नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कन्यादान कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है, क्योंकि बेटी के कन्यादान पर परिवार में सबसे अधिक पीड़ा माँ को होती है। माँ के माध्यम से कवि स्त्री जाति को समाज में उनकी वास्तविक स्थिति समझाकर सचेत करना चाहते हैं। माँ का दायित्व है कि वह विवाह योग्य पुत्री को ऐसी सीख दे जिससे वह वैवाहिक जीवन के हर पहलू को समझने के योग्य हो जाए। आइए कविता पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इस कविता में उस दृश्य का वर्णन किया है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। बेटियां विवाह के बाद पराई हो जाती हैं। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। इसके बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जाहिर है कि जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया हो, उसे किसी अन्य को सौंपने में बहुत गहरी पीड़ा होती है। बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसे विवाह के समय अपनी बेटी का दान करते वक्त लगता है कि वह अपनी आखिरी पूंजी किसी और को सौंप रही है। लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, इसका मतलब है कि वह बड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसे अभी भी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं थी। वह इतनी भोली थी कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन यह पता नहीं था कि दुख का सामना कैसे किया जाए। उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधली तस्वीर की तरह थी, या फिर किसी गीत के एक टुकड़े या एक खंड की तरह थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब तक कोई अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और रहना नहीं शुरू कर देता, तब तक उसे दुनिया की समुचित समझ नहीं आती है। वास्तव में माँ अपनी पुत्री के विवाह के समय उसे आदर्शवादी बहू, पत्नी, माँ तथा एक निरीह नारी बनने के स्थान पर यथार्थवादी बनने की शिक्षा देती है। बेटी का विवाह वास्तव में कन्यादान है। माँ का विदाई के समय का दुख अत्यधिक प्रामाणिक था, क्योंकि वही तो उसके संपूर्ण जीवन की पूंजी है। उसको गढ़ने में वह अपना समस्त जीवन, सारी ममता, सारी शक्ति लगा देती है। अतः कन्यादान करते समय उसका दुख गहरा होना स्वाभाविक है। बेटी अभी पूरी तरह सयानी भी नहीं हुई थी, अभी तो भोली भाली और एक सरल बालिका ही थी जिसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। अभी तो वह केवल दुख का ही अनुभव सहज रूप में कर पाती थी, सुख का अनुभव कर पाती थी। उसके जीवन में सुख व खुशियाँ ही थी। उसका परिचय दुख से नहीं हुआ था। वह जीवन में आने वाले दुखों की पदचाप नहीं पहचानती थी। उसके मन में जीवन के मधुर सुखों का ही सपना समाया हुआ था। अभी तो सुखों के धुंधले प्रकाश को ही वो समझने की कोशिश कर रही थी। जीवन की कविता के कुछ तुक और लयबद्ध शब्दों को ही पढ़ पाती थी, अर्थात जीवन के गहरे अर्थ को ग्रहण करने की समझ उसमें नहीं थी। जीवन के हल्के फुल्के सुखों को ही वह लड़की वास्तविक सुख समझती थी। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना,
आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। विवाह के समय अपनी बेटी को नई नसीहतें दे रही है। माँ कहती है, कभी भी उसकी सुंदरता या अपनी सुंदरता पर खुश होना या इतराना नहीं चाहिए, आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। वो कहती है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घर के लोगों की भूख मिटाने का है, ना कि अपने आप को और अन्य लोगों को जलाने का। माँ कहती है, अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं, इसलिए उनके लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर में माँ कहती है, लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका मतलब यह है कि उसे हर संभव यह कोशिश करनी होगी कि नारी सुलभ कमजोरियों से बचें, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों पर यौन अत्याचार का खतरा हमेशा बना रहता है। कवि का कहना है, वस्त्र आभूषण जैसी नारी सुलभ कमजोरियां किसी लड़की या स्त्री को जीवन में समझौता करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अतः लड़की की माँ चाहती है कि उसकी बेटी इन कमजोरियों से दूर रहें। माँ ने बेटी को सचेत करते हुए कहा कि अपने रूप सौंदर्य पर कभी घमंड नहीं करना। पानी में झांक करके अपने रूप सौंदर्य पर रीझ मत जाना। रूप के भुलावे में भ्रमित मत हो जाना। माँ एक और सीख देते हुए कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात आग में जलकर आत्महत्या करने से कोई लाभ नहीं होगा, इसका यह गलत उपयोग है। वस्त्र और आभूषण के लुभावे लालच में आना मूर्खता है। इनका आकर्षण स्त्री के लिए बंधन है और इसके बंधन में फंसकर अपने अस्तित्व को मत भूल बैठना। आभूषण सौंदर्य वृद्धि के लिए है, बेड़ियां बनाने के लिए बनने के लिए नहीं है। अंत में माँ ये कहती है कि तुम लड़की बन करके तो रहना, पर लड़की जैसा दिखना मत, क्योंकि तुम में लड़कियों के गुण तो होने चाहिए, परंतु उसकी कमजोरियों से दूर रहना चाहिए। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? कोमलता, सरलता, दयालुता तथा धैर्य आदि स्त्री के ऐसे गुण हैं जिनके दृढ़ आधार पर घर की बुनियाद टिकी होती है। अतः माँ चाहती है कि उसकी बेटी ये गुण कभी ना छोड़े, इसलिए उसने कहा लड़की होना। किंतु माँ बेटी को लड़की जैसी दिखाई देने से मना करती है, क्योंकि इन गुणों को उसकी कमजोरी मानकर ससुराल वाले उसका शोषण कर सकते हैं। माँ के जीवन का अनुभव ये मानता है कि लड़की जैसी दिखने पर ही उस पर अत्याचार किए जा सकते हैं। वह अपनी बेटी को जीवन की वास्तविकता से परिचित कराकर उसे साहसी बनाना चाहती है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की उस स्थिति की ओर संकेत किया गया है जब लड़की को दहेज के लिए जलाकर मार दिया जाता है। आग रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। कई बार लड़कियां इतनी पीड़ित और दुखी हो जाती हैं कि वे स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या तक कर लेती हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? आजकल आए दिन इतनी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं कि अमुक लड़की ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली या अमुक लड़की को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा ताकि वह ऐसी स्थिति होने पर साहसपूर्वक मुकाबला कर सके और भी जीवन से पलायन का मार्ग ना अपनाए। माँ अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है, अतः उसे ससुराल में होने वाली अत्याचारों से बचाने के लिए सचेत करना आवश्यक समझती है।
अपनी शिक्षा के माध्यम से माँ साया बन कर के बेटी के साथ रहना चाहती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। वह आदर्शवादी है तथा जीवन की सच्चाइयों से अनजान है। वह अभी कम उम्र की जिंदगी को पढ़ने वाली एक छोटी एक छाया मात्र है। वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई तथा वास्तविकता से अपरिचित है। उसे विवाह के पश्चात के सुखद पलों का एहसास है, पर उन कटु सत्यों का ज्ञान नहीं जो उसे बंधन में बांध कर के गुलाम बना सकते हैं। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? क्योंकि पुत्री माँ के सबसे निकट तथा सुख दुख की सच्ची साथी होती है। स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं पर वह बेटी के साथ ही बातचीत कर सकती है। विवाह से पहले वह अपनी माँ से सुख दुख बांटती थी, किंतु अब बेटी से बांटती है। अतः बेटी का जाना माँ के लिए अंतिम पूंजी है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को सीख दी कि आदर्शवादी बहु पत्नी या माँ तथा निरीह नारी के स्थान पर यथार्थवादी बने। अपने रूप सौंदर्य के ऊपर घमंड ना करें। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण केवल शब्दों के भ्रम हैं, इनके भुलावे में ना आए। वह उन्हें अपने जीवन का बंधन न बनाए। उसमें लड़कियों के सभी गुण होने चाहिए, लेकिन वह कायर और शारीरिक रूप से कमजोर न बने। घरेलू जिम्मेदारियां संभालते हुए सुघड़ गृहिणी की भूमिका निभाए, किंतु अपनी सुरक्षा पर आंच न आने दें। कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के प्रति संवेदना कैसे व्यक्त की गई है? कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त की गई है। बेटी का कन्यादान एक माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। स्त्री जीवन बंधनों में बंधा होता है। उसे मर्यादा में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है। उसे शोषण के दौर से भी गुजरना पड़ता है। कई बार तो दहेज जैसे अभिशाप के कारण आग में झुलसना भी उसकी नियति बन जाती है। स्त्री सबकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करती है, परंतु उसे ऐसा करने से कवि ने मना किया है। लड़की के सयानी होने से क्या अर्थ है? लड़की को दुनियादारी की समझ नहीं है। माँ की चिंता है कि कहीं प्यार के छलावे में आकर ससुराल वालों की जायज़ और नाजायज़ इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बेटी को उनके मनमाने अत्याचारों को सहन न करना पड़े।